आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे तरीक़ों से किया गया है, लेकिन हमें मेनली 3 तरीक़ों से पढ़ना है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मतलब हम बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसा है। कार्बोहाइड्रेट को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहले हैं शुगर और दूसरे हैं नॉन शुगर। शुगर नाम से ही समझ में आ रहा है, हम जो घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं उससे हम इसको पहचान सकते हैं। जो घर में हम शुगर इस्तेमाल करते हैं वो जनरली कैसे होती है, स्वीट इन टेस्ट, और मतलब खाने में मीठी होगी। दूसरा, जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो वो पानी में आसानी से घुल जाती है, मीन्स सॉल्यूबल इन वाटर। एंड नेक्स्ट केस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे शुगर जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होंगे, सॉल्यूबल इन वाटर होंगे और क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो है नॉन शुगर, मतलब जो शुगर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर शुगर स्वीट इन टेस्ट थे, जो नॉन शुगर्स होंगे वो टेस्टलेस होंगे, मतलब इनका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो शुगर का था वो वाटर में सॉल्यूबल थे, लेकिन ये जो होंगे वो वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे। थर्ड केस जो था वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में अवेलेबल होंगे नेचर में, और ये अमॉर्फस होंगे, मीन्स पाउडर फॉर्म में पाए जाएंगे। मेनली शुगर के जो एग्जांपल हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स आते हैं जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और इन्यूलिन, वो सब नॉन शुगर के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन जो था वो फर्स्ट बेसिस पर था, जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करेंगे तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कंपाउंड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आगे और सिंपल कंपाउंड में नहीं तोड़ा जा सकता है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनमें कार्बन का नंबर जनरली 3 to 7 होता है। जैसे कि ये एग्जांपल दिए हुए हैं: C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ये जो कंपाउंड्स हमको दिए गए हैं सभी कार्बोहाइड्रेट है, और इनको आगे स्मॉलर कंपाउंड्स में या सिंपल कंपाउंड्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको आगे हाइड्रोलाइज, मतलब वाटर में घोलने पे ये और सिंपल कंपाउंड्स में नहीं टूटते हैं, क्योंकि इनके नाम में ही मोनोसैकेराइड मतलब ये आगे नहीं टूटेंगे, एक ही सैकेराइड यूनिट देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब थोड़े से, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं इनका, तो ये 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की देंगे। ये 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की देंगे, ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की देते हैं, हम उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया हमने तो 2 यूनिट्स मिली हमें। पहली यूनिट C6H12O6, C6H12O6, ये जो दोनों यूनिट है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे एक यूनिट मिलती है ग्लूकोज, और दूसरी जो यूनिट मिलती है वो होती है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर हमको 2 यूनिट मिल रही है। वो ओलिगोसैकेराइड जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर, मतलब ये ओलिगोसैकेराइड हुआ, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये हमें कितनी यूनिट दे रहा है, 2 यूनिट। तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो हमको 2 यूनिट्स देते हैं हम उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड। ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो हमें 3 यूनिट्स देते हैं हम उनको बोलते हैं ट्राइसैकेराइड्स। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे वो हमको 4 यूनिट मोनोसैकेराइड देंगे तो उनको हम बोलते हैं टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C12H22O11। ट्राइसैकेराइड मतलब ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसको डिसॉल्व करने पे वो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा, जिसका एग्जांपल है रेफिनोज। अगर हम रेफिनोज का फॉर्मूला नहीं भी याद करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगली केस जो है वो है टेट्रासैकेराइड, मतलब ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर वो 4 यूनिट मोनोसैकेराइड की देंगे। तो इसका एग्जांपल है स्टेकोस, ये जनरल एग्जांपल है।
अब जो थर्ड ग्रुप कैटेगरी थी कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो थे पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर वो हमें चेन ऑफ मोनोसेकेराइड देंगे। पॉलीमरिक चेन ऑफ मोनोसेकेराइड मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस पे हमको पॉलीमरिक चेन ऑफ मोनोसेकेराइड मिलती है, हम उनको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल जो है वो है स्टार्च का, NC6H10O5। ये स्टार्च का फॉर्मूला है। जब हम n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक पॉलीमरिक चेन ऑफ ग्लूकोज मिलेगी C6H12O6। C6H12O6 की पावर n का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक C6H12O6 के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होंगे। फर्दर पॉलीसेकेराइड्स को दो वे में सब क्लासीफाई किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर एक जैसे मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, और वो पॉलीसेकेराइड जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगे तो हम उनको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च और सेल्यूलोस है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है इन्यूलिन। लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उसके रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर है। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जिनका जो खुद ऑक्सीडाइज होकर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें। तो वो शुगर जो खुद ऑक्सीडाइज होकर टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, ऐसे शुगर्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे? ऐसे शुगर जो खुद ऑक्सीडाइज ना हो और टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को हाइड्रोलाइज ना करे, उनको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और जो नॉन रिड्यूसिंग होंगे वो पॉलीसेकेराइड होंगे। मेनली कुछ ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर में भी आते हैं और कुछ ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी आते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है रिड्यूसिंग शुगर का वो है ग्लूकोज और लैक्टोज। मतलब अगर इन दोनों की रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से कराएंगे तो ये दोनों उनको रिड्यूस कर देंगे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो एग्जांपल्स हैं वो है माल्टोस और सुक्रोज। अगर हम माल्टोस और सुक्रोज की रिएक्शन कराएंगे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से तो वो रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिएक्शन फर्दर नहीं करेंगे। इस वजह से इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस में क्लासीफाई कर दिया गया है।